उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता। अब वो हमसे पूछे समय क्या है, हमने कहा देखो हमारे को तो मालूम नहीं, बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुम वर्ण नाम के मेरे विनायक जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है। अग्नि हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा, उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रकट हुआ। वो ध्रुम वर्ण विनायक साधारण, उसका केवल नाम उच्चारण कर कर भी अगर विराजित किया जाए वो आया स्वीकार करेगा। 10 आप अभी तक बिठा लेते थे सिद्धि विनायक आओ, मयूरेश्वर आओ, भगवान को बल्लेश्वर पधारो, आपने बुलाया, आया वो, बैठा वो, ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। हम किस समय पर भगवान को रिझाएं? परमात्मा को रिझाने का कोई समय होता है? भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे करीब में आकर बैठ जाएगा। जब तुम्हारा मन पड़े, जब तुम्हारी मर्जी पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव तत्व कह रहा है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा कि इस ब्रह्मांड में जितना आदर किसी का नहीं होता उतना आदर महादेव का होता है। और महादेव तो स्वयं मौन रहकर रहते हैं, समाधि में तप साधना में डूबे रहते हैं, इसके बाद भी लोग उनका इतना आदर क्यों करते, इतना सम्मान क्यों करते? ब्रह्मा जी कहते हैं हम इतना देते हैं, भगवान नारायण इतना देते हैं, इंद्र इतना देते, वो इतना देते, वो इतना देते, शंकर भगवान कुछ नहीं देते। शिव जी तो केवल समय समय पर प्रदान करते हैं, इसके बाद भी उनका इतना आदर क्यों है? जो शंकर जी की शिव पुराण कहती है वही हम आपसे भी कहना चाहेंगे और वही इस पूरे देश राष्ट्र के हर एक नेता से कहना चाहेंगे। फ्री में अनाज दो मत दो, फ्री में कपड़ा दो मत दो, फ्री में आप सामान दो मत दो, पर राष्ट्र में 2 चीजें फ्री होना चाहिए जो मेरे महादेव ने दी है, एक दवाई, दूसरी पढ़ाई, ये फ्री होना चाहिए। खाना फ्री दोगे कि नहीं दोगे उससे मतलब नहीं है, कपड़ा फ्री दोगे कि नहीं दोगे मतलब नहीं है। जितने राष्ट्र के राजनेता हैं, और ये शब्द पुणे की इस धरा से केंद्र तक पहुंचना चाहिए,
कि खाना फ्री मिले चाहे ना मिले, कपड़ा फ्री मिले चाहे ना मिले, पर दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होना चाहिए। कई लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं और उनको अच्छा हॉस्पिटल और उनको अच्छी दवा नहीं मिल पाती है। गरीब बड़ा तड़पता रहता है। कई लोग पढ़ने की आस लेकर बड़े बड़े शहर में जाते हैं, पर अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता क्योंकि पैसा नहीं होता। तो राष्ट्र के राजनेताओं को चाहिए, अन्न दो चाहे मत दो, तुम कपड़ा दो चाहे मत दो फ्री में, पर दो चीजें फ्री दीजिए, एक दवाई फ्री दीजिए और एक पढ़ाई फ्री दीजिए, जो मेरे शंकर जी ने सबको दी है। शिव जी ने दो चीजें फ्री दी, एक गणेश जी से कहा तो बुद्धि दे फ्री, और एक शंकर भगवान ने औषधि दी, इसलिए इसको महामृत्युंजय कहते हैं, वो फ्री दी है। निशुल्क होना चाहिए दवाई और पढ़ाई। मेरा निवेदन है, इस क्लिप को काटकर पुणे की धरा से केंद्र की धरा तक जाना चाहिए, जिससे दवाई और पढ़ाई फ्री हो सके। गरीब से गरीब आदमी के लिए, छोटे से छोटे आदमी के लिए दवाई भी फ्री और पढ़ाई भी फ्री। लोग तड़पते रहते हैं, पैसे वाला व्यक्ति इलाज करवा लेता है, ठीक हो जाता है, गरीब बड़ा प्राण त्याग देता है। पैसे वाले व्यक्ति के बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, गरीब बड़े के लिए कॉलेज नहीं मिल पाता, स्कूल नहीं मिल पाता, पैसा नहीं है। उसको बहुत पढ़ना है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छे नंबर ला सकती है, पर कोई एजुकेशन को आगे बढ़ाने वाला नहीं मिल रहा। शंकर जी जैसी बुद्धि रखना। शिव जी ने मोदक रोक दिया, पार्वती को इशारा करा, मत दे खाने को, इसको लड्डू मत देना। गणेश जी को याद आया, जाना है, पहुंच गए। आज सूंड रखकर भी गए हैं और पूरा स्वरूप रखकर गए, और मेरे गणेश जी महाराज सिद्धि विनायक बनकर लड़की के सामने पहुंचे। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? उस असली मतलब को समझना है। सिद्धि विनायक का मतलब क्या है? सिद्धि विनायक क्या होता है? केवल नाम से सिद्धि विनायक हो गए, या उनके पास में सिद्धि थी, बुद्धि थी, रिद्धि थी, ये सब सिद्धि विनायक के लक्षण है? या गणेश जी के हाथ में लड्डू रखा तो सिद्धि विनायक है, कमल पुष्प पकड़े हैं तो सिद्धि विनायक है, मस्तक पर मुकुट रखा है तो सिद्धि विनायक है, या मुंबई में बैठे तो सिद्धि विनायक है, या पुणे की धरा पर बैठे तो सिद्धि विनायक है, आगरा में बैठे तो सिद्धि विनायक है? वो सिद्धि विनायक का मतलब नहीं। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है, उस मतलब को समझिए। लड़की के सामने भगवान गणेश जी पहुंच गए। पहुंचने के बाद उससे लड्डू मांगा, लड़की ने 2 लड्डू दे दिए। आज मेरा गणेश आया है, ले लड्डू खा। गणेश जी ने कहा 2 लड्डू में काम नहीं चलेगा, 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। लड़की ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था 2 गणेश को देना, 2 तू खाना, आधा पानी तू पीना, आधा पानी मैं पीऊंगा। गणेश जी तुरंत उसको बातों में घुमाने लगे, और घुमाने लगे तो 2 लड्डू गणेश जी को मिल तो गए, पर 2 लड़की बड़ी चतुर थी, उसने नहीं दिए, नहीं दिए, रखे अपने पास। अब गणेश जी महाराज ने उसके जो 2 लड्डू खाए, उस लड्डू से गणेश जी ने जब आधा पानी पिया, ऐसा पेट भरा गया। गणेश जी ने उसी समय उस लड़की से कहा, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। लड़की विचार कर रही है, घर मांगू, वर मांगू, पैसा मांगू, गाड़ी मांगू, बंगला मांगू, दौलत मांगू, कि गणेश जी को ही मांग लूं। लड़की विचार कर रही है। विचार करते 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 ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह हो गई। गणेश जी ने उस लड़की से कहा, तू मांगेगी नहीं? तो गणेश जी ने जब कहा तू मांगेगी नहीं, तो लड़की कहती है मैं विचार तो करूं ना, पहले मांगूंगी क्या, पहले विचार तो करूं। इतनी देर में गणेश जी ने कह दिया, तू मेरे सामने बैठकर विचार कर रही है, जो तूने विचार करा, जो जो तेरे मन में आया, सब तुझे प्रदान किया। अब इसको कहते हैं सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? सिद्धि विनायक मंदिर की सीढ़ी पर जब चढ़ो, अंदर प्रवेश करो,
फालतू की बात बंद हो जाना चाहिए। तुम्हें गणेश जी के सामने, सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये भी नहीं कहना कि साहब मेरा ये काम कर दो, सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये नहीं कहना कि मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक की सीढ़ी पर चढ़ो, अंदर मंदिर में प्रवेश करो, तुम जो सोचते जाओगे, बस सोचते सोचते तुमने 2 लड्डू बाबा को समर्पित कर दिए विनायक को, समझ लो तुम्हारा काम जो मांगा वो मिल गया। 2 लड्डू में पूर्ति है सिद्धि। बहुत होड़ लगती है साहब, बहुत होड़ लगती है। आज गणेश जी के मंदिर में 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा। कितने कुंटल? जम के बोलो जरा। 1.25 कुंटल मोदक का भोग। आज गणेश जी के मंदिर में 1.25 कुंटल लड्डू का भोग। माइक पे चिल्लाया जाता है 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा। गणेश जी को भोग लगेगा 1.25 कुंटल लड्डू का। वहां से जितने लोग निकल रहे हैं, गरीबड़े के बच्चे भी निकल रहे हैं। वो गरीब के बच्चे सोच कर बैठे हैं रात को 9 बजे बटेंगे, उसके मुंह में राल आ रही है, वो तैयारी कर कर बैठा है। गणेश जी कह रहे हैं तुमने बोलकर उसको तड़फन दे दी और बाद में मुझे भोग लगाओ, तो ये लड्डू मैं स्वीकार कैसे करूं, इसको पाऊं कैसे मैं? 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाना है, तुम्हें चिल्लाकर बोलने की जरूरत नहीं है। 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाना है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। तुम आओ 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाओ और बांटो सबको, मना नहीं। पर चिल्ला चिल्ला के सुबह से कान भर दिया, सुबह से चिल्ला रहे हैं आज 1.25 कुंटल खिचड़ी का भोग लगेगा, आज 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा। जितने लोग जा रहे हैं सब गरीबड़ा अमीरड़ा, अमीर को कोई फर्क नहीं, पर गरीबड़ा मध्यम वर्गीय व्यक्ति को, उसके घर के बच्चों को लगता है शाम को जल्दी से आरती हो जाएगी ना, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे। घर में जो माँ होती है ना, दिवाली पर गुजिया पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, चकली बनाती है, अनरसे बनाती है। घर की माँ जब बनाती है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं माँ दे देना। माँ कहती नहीं अभी दिवाली की पूजन होगी तब दूंगी, अभी नहीं अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी। माँ देना अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी। घर का बच्चा बिलखता रहता है, रोता है, तब माँ 2 गुजिये मठरी थोड़ा अलग रख देती है और उसमें से निकाल कर अपने बच्चे को दे देती है। माँ सोचती है पूजन होती रहेगी पर बच्चा भूखा है, ले ले। मेरे गणेश जी के सामने चिल्ला चिल्ला करके 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा, 1.25 कुंटल खिचड़ी का भोग लगेगा, 1.25 कुंटल ये लगेगा, 1.25 कुंटल वो लगेगा। बच्चों का हृदय मेरा गणेश किसी को देख नहीं सकता बिलखता हुआ, क्योंकि वो बुद्धि का देवता है। वो ऐसा लड्डू, वो कहता है दिल से दो मुझे, दिखावे से मत दो मुझे दिखावे से नहीं। यहां इस पावन पंडाल में, पुणे की इस धरा पर कई लोग रात्रि में आकर भोजन बांट रहे हैं, कई लोग बिस्कुट बांट रहे हैं, कई लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, कई कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ भोजन बना कर ले आया, कोई हलवा बना कर ले आया। यहाँ पूरे पंडाल में प्रतिदिन चाहे कथा के समय चाहे रात्रि के समय लोग आकर खिला रहे हैं। वो एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं करवाते कि हमने ये बांटा, इसीलिए भोलेनाथ 3 महीने में 4 गुना दे देता है। वो देकर जाते हैं 4 गुना मेरा भोलेनाथ दे देता है। 10 रुपए की पानी की बोतल अगर पिलाई है तो लिख कर रखना कि 10 रुपए का तुमको 3 महीने के अंदर चौगुना कर दिया कि नहीं दिया। लिखना जरूर और सीओर में पत्र भेजना जरूर, क्योंकि हम तो इन पत्रों से जान जाते हैं कि पत्र में है क्या। उससे पहचान हो जाती है कि तुमने क्या लिखा है, क्या देता है वो तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। कथा तो हो जाएगी। आज कथा का तीसरा दिन, चौथा दिन है आज कथा का। चौथा दिन हो जाएगा, कल 5वां, 6वां और 7वां, 3 दिन बाद हम भी चले जाएंगे, दूसरी जगह कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सब चलता रहता, पर उसने दिया क्या तुमको ये तुम्हें मालूम पड़े। गणेश जी ने कहा ला 2 लड्डू लेकर गणेश जी ने पाया और इतने में गणेश जी ने कह दिया मांग ले। वो सोचती रही मैं क्या मांगू। गणेश जी कहते हैं तूने जो जो सोचा सब तेरा, सब तेरा, जो तूने मांगा है सब तेरा। लड़की चतुर थी, उसने कहा मैंने जो मांगा वो सब मेरा है, पर आखिरी में एक और चीज मांगी थी, याद है तुमको? गणेश जी बोले मालूम है मेरे को। क्या?
तुम्हें। वो कहते हैं ना, और क्या दूं मैं तुमको दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। लड़की ने कहा, सब मिले ना मिले, बस एक काम करो, हे गणेश जी तुम इसी जगह पर विराजमान हो जाओ। सिद्ध टेक दे, सिद्ध सुंदर सिद्धि विनायक के रूप में मेरे गणेश जी महाराज विराजमान हो। गणेश जी विराजमान। सुन बेटी, तूने मुझे यहां पर विराजमान करा है। संसार का जो मनुष्य इस सिद्ध टेकरी पर आएगा और सिद्धि विनायक का दर्शन करेगा, केवल गांव में प्रवेश करते से उसके मन में भी जो चलेगा, तेरे को वचन देता हूं, उसकी झोली उसके मन में आने से ही मैं भर दूंगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धता है, सिद्धता। और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। सबसे पहला नमस्कार। हम लोग नाम लेते हैं ना, जम के बोलते हैं सिद्धि विनायक भगवान की। हम घर में कोई काम होता है तो कहते सिद्धि विनायक को बुलाओ, हमारे घर में कोई कार्य है तो सिद्धि विनायक को बुलाओ, पत्रिका जाए तो सिद्धि विनायक को। सिद्धि विनायक का मतलब तत्व। पहली ये पत्रिका का नियम कहां से आया कि शादी में गणेश जी को पहली पत्रिका? सबसे पहली पत्रिका किसको दी जाती है? बोलो गणेश। ये नियम कहां से नियम आ गया है कि पहली पत्रिका श्री गणेश जी महाराज को दी जाए? कोई तुमसे पूछे कि ये नियम कहां से आया, कोई आपसे पूछे तो उसका उत्तर आपको देना है कि सबसे पहली पत्रिका गणेश जी के पास क्यों जाती है, कारण क्या है? पत्रिका गणेश जी को ही क्यों दी जाती है सबसे पहले? उनको बुलाने के लिए। अरे बोलो तो जम के। गणेश जी को पत्रिका गणेश जी को बुलाने के लिए दी जाती है क्या? अरे बोलो बोलो जरा, बोलो रे पूणा वाले, तुम तो एकदम चुप हो गए रे। एकदम चुप हो जाते हो ना तो हमको टेंशन बढ़ जाता है। राम काय के लिए बुलाई? पत्रिका दी गणेश जी को तो गणेश जी को बुलाने के लिए दी क्या? नहीं, गणेश जी की पत्रिका कभी भी गणेश जी को बुलाने के लिए नहीं दी जाती। पहली पत्रिका जो गणेश जी को दी जाती है, अष्टविनायक मुद्गल पुराण श्री गणेश पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, स्कंद पुराण कहती है। जरा ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, नारायण मन है, ब्रह्मलोक में यज्ञ नहीं हो सकता, वैकुंठ लोक में यज्ञ नहीं हो सकता, जन कल्याण के लिए देव, पितर, गंधर्व, किन्नर, असुर सबके उद्धार के लिए, संसार के मनुष्य, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर सबके उद्धार के लिए एक यज्ञ पृथ्वी पर किया जाए। एक यज्ञ पृथ्वी पर होना चाहिए, यज्ञ करा जाए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण ने इंद्र से कहा, इंद्र से कहा, इंद्र ने सब दूर सूचना कर दी कि जाओ देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करो कि मृत्यु लोक में एक यज्ञ होना है, और वो यज्ञ ब्रह्मलोक में नहीं हो सकता, वो यज्ञ वैकुंठ लोक में नहीं हो सकता, वो इंद्र लोक में नहीं होगा, वो पताल में नहीं होगा, तलातल रसातल कहीं नहीं, केवल मृत्यु लोक में वो यज्ञ होगा।
और उस यज्ञ में नाग, असुर, गंधर्व, देव, पितर, ऐसा कोई नहीं रुकना चाहिए। जलचर, थलचर, वायुचर, जीव, चराचर सब उस यज्ञ में आए, वो यज्ञ करा जाए। करो तैयारी यज्ञ की। अब भगवान तो भगवान, सबके पास में देवाधिदेव महादेव तो नेत्र बनकर बैठे हुए थे। सब उनके पास में जाएं तो क्या हो। क्या हो। कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी आजा। जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका भी भोग। कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी आजा। जो दिया है, कहा शिव जी से, प्रार्थना कर, यज्ञ होना है। शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे थे और देवताओं ने पुकारा शिव जी को। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। आज के सोमवार की पूरी शिव महापुराण कथा जरूर सुनिएगा आप सब। भोले के हाथों में
डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है। मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है। त्रिशूल में ओम समाया है, त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि
मेरा भोला नगर में आया है, 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 मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, अरे गंगा है, हाँ गंगा है, गंगा है, ओ गंगा है, हाँ गंगा है, गंगा है, गंगा है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे शंभू के मस्तक पे गंगा है, मेरे शंभू के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, 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 मेरा भोला नगर में आया है। हार हार बड़े भाव से अपने मुंबई स्थान महाराष्ट्र पर की बैठकर पावन धरा पर कथा का छठवा भगवान दिन। देवाधिदेव महादेव से आज हरतालिका तीज के दिन शिव जी से, माँ पार्वती जी से, श्री गणेश जी महाराज जी से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से अवश्य करें। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, कीचड़ हो, पानी हो तो खड़े खड़े प्रार्थना करो, पर करो जरूर। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा।
भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, औघड़ी कह रहा है, भगवान शंकर कह रहे हैं। देवताओं ने एकत्रित होकर सबने यज्ञ करने का विचार किया, और वो यज्ञ होना है मृत्युलोक में, पृथ्वी पर। अब यज्ञ करने का जब विचार आया, सबकी सब देवाधिदेव महादेव के पास में गए, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बोले बाबा यज्ञ करना है। नाग, असुर, गंधर्व, किन्नर, देव, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने चराचर जीव हैं, तलातल रसातल में रहने वाले हों, देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, सबके लिए यज्ञ। और ये जो यज्ञ है सबके कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए। तो ये यज्ञ करना है। देवाधिदेव महादेव ने कहा करियो यज्ञ, पृथ्वी पर यज्ञ करने की मना नहीं है, भूमंडल पर यज्ञ करो। मना कहां है? किसने मना करा कि यज्ञ मत करो? करिए यज्ञ, यज्ञ तो कर लें, पर एक सबसे बड़ी टेंशन का एक विषय है। उस यज्ञ को करने में सबसे बड़ा एक टेंशन, सबसे बड़ी चिंता का एक विषय। क्या विषय है? सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि यज्ञ चालू हो, उस यज्ञ में सब आए, उसका निमंत्रण कौन देने जाए। अब बहुत सावधानी से सुनना। जो लोग कहते हैं कि गणेश जी को हम वो क्या बोलते हैं पत्रिका देकर आते हैं, उनको बुलाते हैं शादी में, तो वो पत्रिका पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपने पत्रिका गणेश जी को दी है, पर गणेश जी का कार्य क्या है। पत्र दिया, पत्रिका देने का, निमंत्रण देने का किसको भेजा जाए, तो कहा भेजने के लिए अब किसको भेजें आप बताओ। तो इंद्र का नाम आया कि इंद्रदेव पत्रिका देने जाएंगे। तो इंद्र ने कहा पत्रिका देने तो चले जाऊंगा, पर असुरों के घर नहीं जाऊंगा, राक्षसों के यहां, दैत्यों के यहां मैं पत्रिका देने नहीं जाऊंगा यज्ञ की। अब इतने में गरुण जी को बुलाया कि तुम ये पत्रिका पहुंचा। गरुण जी कहने लगे सबको पत्रिका देने जाऊंगा, पर नागों के यहां पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। वरुण जी को बुलाया, उन्होंने कहा मैं यहां पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। सारे देवताओं को बुलाकर कहा गया, पर कोई ना कोई का किसी ना किसी से द्वेष था, तो वो पत्रिका भेजने में असमर्थ। पत्रिका वो पहुंचाए जो सबके पास पहुंचा दे, नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, देव हो, किन्नर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव हो, चराचर हो, सबके पास पत्रिका पहुंचे। और कथा यज्ञ भी चालू होना है 2 दिन बाद, तो उसकी पत्रिका तुरंत पहुंचे। अब यह काम किसको दिया जाए, तो इतने में तुरंत भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने दोनों ने निर्णय कर कर कहा पत्रिका देने का कार्य श्री गणेश जी महाराज को सौंपा जाए। पत्रिका गणेश जी।
अब गणेश जी के पास पत्रिका देने का काम सौंपा। गणेश जी पहुंच गए अपनी माता जी के पास, पार्वती जी के पास। जाते से उन्होंने आवाज लगाई, मां 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 मां। इनकी आवाज सुनकर षडानंद कार्तिकेय आ गए, इनकी आवाज सुनकर अशोक सुंदरी आ गई, इनकी आवाज सुनकर जया, अभिसारा, सामरीवारी, दौतली और देव, पांचों कन्या भी आ गई। आज गणेश जी चिल्ला क्यों रहे, क्या हो गया ऐसा? गणेश जी ने आकर आवाज लगाकर कहा, मां मुझे पत्रिका बांटने का कार्य मिला है, निमंत्रण देना है, यज्ञ है भूमंडल पर, पृथ्वी पर, इसलिए पत्रिका बांटने का काम मुझे मिला है। मां इतनी सारी जगह पत्रिका देने जाऊंगा, भूख नहीं लगे इसलिए मोदक बना दे। अब पार्वती जी बोली, पत्रिका का मोदक से संबंध क्या है? लड्डू से और मोदक से संबंध क्या है? मां पत्रिका देने जब सदूर जाऊंगा तो भूख तो लगेगी ना मां, इसलिए पहले तो मैं खा लूंगा और खाने के बाद मोदक। इसलिए तुमने देखा होगा गणेश जी के हाथ में एक लड्डू तो धरा ही रहता है, एक मोदक तो उनके हाथ में रहता ही रहता है, क्योंकि भूख लगेगी। तो माता ने कहा कि ठीक है। अब पार्वती जी ने मोदक भी दे दिया, लड्डू भी दे दिया, भोजन करा भी दिया। गणेश जी महाराज थोड़ी दूर तक जाते, वापिस लौट कर आ जाते। फिर हवाई लगाकर बोले, मां मां। गणेश जी ने जैसे ही हवाई लगाई तो पार्वती जी ने फिर पूछा, क्या हुआ तेरे को? मां चले तो जाऊंगा पर इतनी सारी जगह जाना है। और गणेश जी बोले, चूहा तो इतना सही है, अब चूहा चलता धीमा धीमा, अब जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे? इतने में पार्वती जी बोली, एक काम कर, तू मेरा शेर ले जा, सिंह ले जा, तू सिंह ले जा। अब गणेश जी शेर लेकर चल दिए, सिंह लेकर चले। अब सिंह लेकर गए तो गणेश जी वापिस आ गए। मां ओ मां। मां बोली, अभी तो गया था, अब क्या हुआ? गणेश जी बोले, मैं चले तो जाऊंगा पर दिक्कत यह है कि मैं पत्रिका सबको दे भी दूंगा, नागों के यहाँ जाऊंगा, पताल में, तलातल में, रसातल में, असुरों के यहाँ जाऊंगा, गंधर्वों के यहाँ जाऊंगा, किन्नरों के यहाँ जाऊंगा, देवताओं के यहाँ जाऊंगा, कितना टाइम लग जाएगा? मां तू कुछ बताना कि मैं ये पत्रिका का करूं तो करूं क्या? इंद्र कहते हैं मैं असुरों के यहां नहीं जाऊंगा, गरुण कह रहे हैं मैं नागों के यहां नहीं जाऊंगा, वरुण कह रहे हैं मैं इसके यहां नहीं जाऊंगा, अब मैं करूं तो करूं क्या? अच्छा, एक गणेश जी महाराज ऐसे हैं जिनकी सबसे बनती है, सबसे बनती है। इतना इतना सा बच्चा भी, तुम कल देखना बाबा मोरिया, इतना सा बच्चा सबसे बनती है इनकी, सबसे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का, और यहां तक शास्त्र कह रहा है किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म का हो तो भी गणेश जी से बनती है, किसी भी धर्म आज का के सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सिद्धि विनायक जी के मंदिर में, अष्ट विनायक के मंदिर में सब धर्म का आदमी चले जाता है, सबसे बनती है। अब गणेश जी बोले, मां अब मैं कैसे जाऊं? तो इतने में अशोक सुंदरी बैठी थी, आंखों में बहुत सारा काजल लगा था, छोटी थी, काजल बहुत सारा आंखों में लगा था, और बहुत सुंदर दो यहाँ पर पुष्प लगे हुए थे अशोक सुंदरी के, और बड़ी सुंदर मस्तक पर बिंदी थी, होठों पे लाली थी, आंखों में सुरमा था। और इतने में अशोक सुंदरी आके मैया पार्वती जी के गले में बैया डालकर खड़ी होकर पूछी, मां हुआ क्या? ये गणेश क्यों चिल्ला रहा है कि बेटा इसको जाना है पत्रिका बांटने के लिए और ये जा नहीं रहा, और कह रहा है कि मेरे को जाने में समय लग जाएगा, किसके यहाँ जाऊं, किसके यहाँ नहीं जाऊं, असुरों के यहाँ जाऊंगी और वो पकड़ के बिठा लिए तो जाऊं कहां पर, मैं किसके यहां जाऊं? इतने में अशोक सुंदरी ने मैया के कानों में कहा, मैया गणेश भैया से कह दो सारी पत्रिका एक ही जगह पे रख दो। कहां पे? तो के शंकर जी के चरणों में रख दो,
पिताजी के चरणों में अगर पत्रिका पहुंच गई तो नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, राक्षस हो, देवता हो, सब 33 कोटि देवी देवता वहीं पर है। कथा में कहा था, जहां पर कथा में वर्णन करा था, ये शिवलिंग, शिवलिंग का जलाधारी, ये पार्वती जी, अशोक सुंदरी, षडानंद कार्तिकेय, गणेश, शंकर जी के ऊपर जलाधारी, जया विषहरा श्यामलभरी, देव दौतली, ये सब कन्या, जहां से पानी बहकर जाता वहां 33 कोटि देवी देवता सब वहीं पर, सब वहीं पर। कह दो, निवेदन कर दो कि तुम पत्रिका शिव जी के सामने दो, शंकर जी के सामने, ठीक है। निवेदन स्वीकार किया। जो स्वीकार किया, गणेश जी ने पूछा, मां पत्रिका का क्या करूं, निमंत्रण देने कहां जाऊं? इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा, पत्रिका गणेश जी तुम पिताजी के चरणों में, शिव जी के चरणों में रख दो। पत्रिका ले जाकर जैसे ही शंकर भगवान के चरणों में रखी, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर तप साधना में लगे थे। यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होते से ही इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, सबको पत्रिका दिया है ना, सबको निमंत्रण दिया है ना? तो गणेश जी बोले, ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, जो पत्रिका मेरे पास में आती है वो पत्रिका 33 कोटि देवी देवता ही नहीं, चराचर जलचर असुर संदर्भ गंधर्व सबको पहुंच जाती है। जो पत्रिका मेरे पास में आई मैंने वो शिव जी के चरणों में रख दी और वो पत्रिका सब दूर पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने ये बात भगवान विष्णु से कह दी। ब्रह्मा जी ने ये बात भगवान नारायण से कहा। प्रभु गणेश जी ने पत्रिका किसी के यहां नहीं भेजी, कौन आएगा यज्ञ में? गणेश जी ने पत्रिका किसी को नहीं दिया, यज्ञ में कौन आएगा? इतने देर में तो भगवान शंकर के नेत्र खुले, यज्ञ प्रारंभ होना था। उसके पहले यज्ञशाला के आसपास देवता, गंधर्व, असुर, किन्नर सब आ गए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ। हमने एक बात आप लोगों से पहले कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि पत्रिका केवल गणेश जी को बुलाने के लिए गणेश जी के मंदिर में नहीं दी जाती। पत्रिका गणेश जी को इसलिए दी जाती है कि आप सबको सूचना कर देना और आप कृपा करना, सबको लेकर पधारना और हमारा कल्याण करना। ये पत्रिका गणेश जी को सबको वो आप लोग कहते हैं ना, ओ महारा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी, सबको बुलाया जाता है, सब पधार, सबसे प्रार्थना करी जाती है। सब भगवान श्री गणेश जी महाराज विराजित होते हैं। आगे जो वर्णन बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर भाव। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ का क्रम चालू हुआ, देवता सारे सम्मुख में आकर खड़े हो गए। शिव जी ने पूछ लिया गणेश जी से, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु से, इतने सारे सब आए हैं, इनको पत्रिका किसने दी है? तो क्या पत्रिका देने वाला केवल एक गणेश, जिन्होंने वो पत्रिका को उठाकर शिव जी के चरणों में रख दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, शिव पुराण कहती है वो जल केवल शंकर जी को नहीं मिलता, वो 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। उसका एक पत्र आया है, देखिए। मैं सो शुभांगी तुषार धोड़के, मैं पीपरी, चिंचवड़, कालेवाड़ी में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, दोनों तीनों पंडाल में कहीं पर भी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं सो शुभांगी तुषार
घोड़के, मैं पिंपरी चिंचवड़ कालेवाड़ी में रहती हूं। एक लोटे जल और पशुपति व्रत का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 1 साल का था तब उसके शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई। शरीर में जब सोराइसिस की बीमारी हुई, 1 साल का मेरा बच्चा, वो बीमारी उसके शरीर में आ गई। और गुरुदेव मेरा बेटा 10 साल का हो गया, पर उसका इलाज करवा करवा कर थक गए हैं, पर वो बीमारी उसकी गई नहीं। जब 10 साल का बेटा हो गया, बीमारी नहीं गई और वो बीमारी बढ़ती चली गई। उसके शरीर पर खुजाल चलती, पूरी फुकड़ी निकलती शरीर की, सोराइसिस की बीमारी। डॉक्टर कहते हैं गुरुदेव कि ये मरते दम तक रहती है, ये सोराइसिस की बीमारी समाप्त नहीं होती। तब मेरी मां ने मुझे फोन पर कहा कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी पर आती है, कभी 1 बजे आ जाती है, कभी 2 बजे आती है, उस कथा को तुम सुनो और टीवी के सामने बैठकर ही बाबा से प्रार्थना करो। गुरुदेव मैंने पशुपति व्रत के बारे में सुना, शिवजी के मंदिर में पशुपति व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी, मेरे बेटे के हाथ में 1 लोटा जल दे देती थी, शंकर जी को चढ़वा देती, वही जल लाकर उसके शरीर पर लगा देती थी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे समय बीता, आपने ऑनलाइन शिव महापुराण का सुंदर शिव जी का अभिषेक करवाया, हमने वो अभिषेक करा, उसकी एक बेलपत्र उठा ली। आप कहते हो जो मांगो बाबा सुनता है। 10 साल मेरे बेटे को हो गए थे गुरुदेव, एक बेलपत्र जब उठाई और वो बेलपत्र अभिषेक में से उठाकर मेरे बेटे को मैंने दे दी कि अब मैं बाबा से यही मांगती हूं कि तेरी शरीर का रोग ठीक हो जाए। और वो बेलपत्र मैंने अपने बेटे को अभिषेक होने के बाद में, आपने कहा था एक बेलपत्र उठाकर रख लेना, पर मैंने वो रखी नहीं, अपने बेटे को दे दी खाने को और बेटे को खिला दी। बाबा क्या वर्णन करूं, जो 10 साल से मेरे बेटे की बीमारी नहीं गई, वो 1 दिन का अभिषेक करने से, बेलपत्र खाने से मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहां नमन करने आई हूं, बाबा को प्रणाम करने। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा उधर है क्या? कैमरा नहीं जा पाएगा, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार बहन जी, जहां भी बैठी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर का गुणगान इसी को कहते। हम शिव जी को जो जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान को जो जल समर्पित करते हैं, वो जल केवल एक देवता का नहीं होता, वो जल केवल एक शिव जी का नहीं होता। शंकर पर चढ़ाया गया जल 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है, इसलिए वो जल औषधि का कार्य कर जाता है और हमारा कल्याण कर जाता है। एक पत्र और आया, बड़ा सुंदर है बोलकर। मेरा नाम वर्षाबाई गुलाब बोर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बेटा आया है साथ में? बधाई बाबू आपको बहुत बहुत। एक बार वापिस हाथ हिलाओ बाबू। हाँ ठीक है। मेरा नाम वर्षाबाई गुलाब बोर से, पता नाड़ा तहसील पांचोरा, जिला जलगांव से आए हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव महादेव का क्या वर्णन करूं। 2016 से मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए तलाश कर रहा था, पर उसकी नौकरी 2016 से नहीं लगी। गुरुदेव अभी 2023 चल रहा है, मेरे बेटे की नौकरी 2016 से नहीं लगी थी। बहुत एग्जाम दिए गुरुदेव, पर मेरा बेटे का रिजल्ट ठीक नहीं आता था। बाबा 2022 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और बेटे को एसएससी जीडी का फॉर्म भरवाया। बेटे का जब एसएससी जीडी का फॉर्म भरवाया तो बेटे का जब एग्जाम के लिए आया तो मैंने अपने बच्चे से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है एक बेलपत्री पर शहद लगाकर बीच वाली पत्ती पर शंकर को चढ़ाकर जाना और मेहनत पूरी करना। अपनी मेहनत के बल पर तू जीत जाएगा, शंकर तेरे साथ होगा। वही की वही मेरे बेटे ने करा। जो 2016 से पास नहीं हो पा रहा था, बाबा की कृपा से एसएससी जीडी के
एग्जाम पास कर कर बीएसएफ में चयन हो गया और मेरा बेटा का बीएसएफ में चयन हुआ और सरकारी नौकरी लगी। मेरा बेटा साथ आया। एक बार दोनों हाथ हिला दो बाबू। हर हर महादेव। बधाई आपको बहुत बहुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी इसी को कहते हैं। शंकर तेरी कृपा बिना ना हिले एक भोलेनाथ की 5 बेटियों की और साथ में गणेश कार्तिकेय की श्वास तेरी कृपा से। एक छोटे से बच्चे ने एक बात लिखी, उसने एक पत्र में, छोटा सा बच्चा है, देखिए, आशुतोष साहू, कहीं बैठा हो बच्चा तो हाथ हिला सकता है। आशुतोष साहू, मेरी उम्र 7 साल की है। मेरी मम्मी मुझे जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर भेज देती है। तो मेरी मम्मी से मैंने कहा क्या मेरा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हो सकता है? मेरी मां ने कहा अगर तू शंकर का भजन करता है तो तेरा केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा। पहले भी मैं 2-3 बार केंद्रीय विद्यालय के लिए तैयारी करा पर नहीं हुआ, लिस्ट में आता ही नहीं नाम। तो मेरी मां ने कहा एक लोटा जल तो चढ़ा। मैं जल चढ़ाने के लिए गया। केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने इंटरव्यू आदि का अधिक सब दिया। पहली लिस्ट आई परंतु मेरा नहीं हुआ। तो मैंने भी पानी का लोटा उठा के मंदिर में रख के घर आ गया। मेरी मम्मी ने पूछा लोटा कहाँ है? कि मंदिर में दिया। पूछा क्यों? वो खुद उठा के नहा लेंगे। अरे तो उसको लेके आना था ना। गुस्सा हो गया हूं मैं भगवान से। लोटा भर के जल चढ़ाया तो भी नहीं सुना और मेरे लिस्ट में नाम ही नहीं आया। मां कहती है लोटा वापस लेके आ। मैं लोटा लेकर आया। मां कहती है मंदिर जाना मत छोड़। नहीं आया नाम, अगले साल देखेंगे। बेटा वो लिख रहा है कि मैंने जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा एक केंद्रीय विद्यालय में नहीं 3 केंद्रीय विद्यालय में नाम आ गया। ये शिव तत्व है। औघड़ी शंभो। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब दिया मेरे महादेव ने कम नहीं दिया, जिसको दिया वो थोड़ा नहीं दिया। जब वो देता है तो बहुता में देता, बहुता। वो देता है तो बहुता में देता। अभी एक टीआई साहब से उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी आपकी एक लोटा जल बहुत कृपा करने वाला है। जब जब कोई उलझा हुआ व्यक्ति दिखता है तो हम उसको भी कह देते हैं कि तुम्हारे घर के लोगों को बोलो कि एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं तो शंकर जी राह जरूर दिखाएंगे। शिव राह जरूर दिखाएंगे। हम लोगों से कह देते हैं कि उस जल में कुछ तो है। बाबा सुनता किसकी नहीं है। कई लोग आते हैं यहाँ पर, कई लोग बैठे भी होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत भी करा होगा, जिन्होंने लोटा भर के जल भी चढ़ाया होगा, प्रदोष का व्रत भी किया होगा और भोलेनाथ जी नहीं सुने होंगे तो उसको दिल भी दुखा होगा। सुनता किसकी नहीं है? जो केवल जल चढ़ा रहा है, जो केवल मंदिर तक जा रहा है। भगवान किसकी नहीं सुनता? अच्छे से सुनो। जो केवल जल चढ़ा रहा है, केवल मंदिर तक जा रहा है, मंदिर तक शरीर भी जा रहा है, जल भी जा रहा है, पर उसका दिल नहीं जा पा रहा, इसलिए बाबा सुन नहीं पा रहा। जिस दिन तुम दिल लेकर मंदिर में चले जाओगे, विश्वास लेकर आज भी तो आए हो, लाखों की संख्या में आए हो। अभी हम देख रहे थे आते आते रोड के डिवाइडर पर पेड़ों के नीचे लोग अपना अपना छाता लेकर रोडों पर बैठे हुए हैं। विश्वास लेकर आज भी तो पहुंचे हो।
और तुम कहीं पर भी बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता मेरे महादेव के चरणों के प्रति है, इसलिए 3 महीने में झोली भरने की जवाबदारी उस महादेव की है। खाली नहीं भेजेगा वो। एक क्षण के लिए भी अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनी, और हम तो यहां तक कहते हैं जिन जिन पुलिस कर्मी की, जिन जिन डॉक्टरों की, जिन जिन सिस्टरों की, जिन जिन नगर निगम वालों की, जिन जिन प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी भी अगर इस कथा में लगी हुई है, वो भी तारीख लिख के रखना और 3 महीने इंतजार करना कि बाबा ने तुमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। शिव तत्व क्या है उसको जाने तो सर। शंकर को हम पहचाने कैसे, शिव को हम जाने कैसे। वो पुणे की इस धरा पर अष्ट विनायक में से एक विनायक श्री सिद्धि विनायक भी है। श्री सिद्धि विनायक कैसे है? एक ब्राह्मणी जिसका पति मर गया, घर में केवल एक बेटी है, केवल एक बेटी। जिसका कोई नहीं उसका तो भोले है यारो। लोग कहते हैं कि ये चले गए तो हमारी जिंदगी का क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा। कभी कभी बड़ा बड़ा भ्रम हो जाता है। एक सेठ जी कहते थे मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। मेरे घर के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे मरने पर ये मर जाएंगे। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा बेटा मुझे प्रेम करता है, मेरी बहू मुझे प्रेम करती है, मेरा पोता पोती मुझे प्रेम करते हैं। मैं मर गया तो मेरे पीछे परिवार मर जाएगा। एक गुरुजी को मालूम पड़ा कि सेठ जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, तो गुरुजी ने सेठ जी से कहा एक काम करो ना, आधे घंटे के लिए मर जाओ। तुम आधे घंटे के लिए मर के तो देखो कि कौन तुम्हारे साथ में मरता है, कौन मर रहा है। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। क्या लेकर आए हो, जम के बोलो जरा। नहीं नहीं, ये लाइन तुम्हारी गड़बड़ है। क्या लेकर जाओगे? ये शिव पुराण तो कहती है कुछ तो लेकर जाओगे। क्या लेकर आए हो? कुछ तो लेकर जाओगे। कुछ लेकर नहीं आए, अपने हाथ से किया गया पुण्य अपने साथ लेकर जाओ। कोई दूसरा नहीं ले जाएगा, अपना पुण्य अपने साथ, अपना भजन अपने साथ, अपनी भक्ति अपने साथ। जैसे कल वो लड़की ने लिखा कि ये लक्ष्मण भाऊ का फोटो लगा हुआ है गुरुजी, जिन्होंने मुझे विद्या अध्ययन कराई, इसलिए मैं इस कथा में आकर बैठी हूं, क्योंकि भाऊ को नमन करती हूं, जिसको भले इनके परिवार वालों को नहीं मालूम पर भाऊ ने मुझे पढ़ाया है, इसलिए उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊं। भले परिवार वालों को नहीं मालूम, पत्नी को नहीं मालूम, बच्चों को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। क्यों? वो व्यक्ति गया तो उसने कर कर क्या गया है। आमदार, खासदार, बोलो गणेश भगवान की जय हो। मंत्री, ये सब पद तुमको मिल सकते हैं, पर निवेदन है इस पद पर पहुंचने पर तुम अपने हृदय से दया और धर्म बंद मत कर देना, ये चलती रहने देना। उसका कारण ये है कुर्सी और पद तो बदलते रहेंगे, पर तुमने अगर कुछ पुण्य करा है, तुमने अगर कुछ दान करा है, तुमने कोई अच्छा कर्म करा है, तुमने जिंदगी में कोई अच्छा कृत्य करा है, तो वो तुम्हारे साथ जीवन पर्यंत यहां भी और वहां भी काम आएगा। और वो आता है, वो आता है। ये कथा कहीं और थी और पहुंची कहीं और है। ये लक्ष्मण भाऊ स्वयं
इस कथा को अपने दिल में लिए होंगे, इसलिए कथा उनके स्मरण में हो। कुछ पुण्य कर कर गया हो। और कथा भी करवा रहे हैं तो शंकर भाऊ आपको साधु बांटता है और पूरे परिवार को जिन्होंने जगताप परिवार का, चाहे वो आमदार हो, चाहे वो बड़े भाई उनके विजय भाऊ हो, चाहे कोई हो, ये अपने परिवार का एक सुखमय, एक आनंदमय। कुछ कहते हैं गुल्लक में पैसा इकट्ठा करो, घर में कोई त्योहार होता है तो बच्चा का जन्मदिन होता है तो गुल्लक फोड़ के गिफ्ट लाता है। जब हमारे पूर्वजों का पुण्य की गुल्लक भराती है तब जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। पुण्य की गुल्लक, कुछ पुण्य किया, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाए। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। हम कहते हैं आपका पुण्य आपके साथ जाएगा, आपका भजन, आपका कीर्तन। बीमा कंपनी वाले कहते हैं इतने का बीमा करा लो, तुम मरोगे तो घर वालों को इतना मिल जाएगा। दुनिया में केवल एक ही कंपनी है जो तुम्हारे मरने की बात तुम्हारी पत्नी के सामने करती है। पत्नी सोफे पर बैठी रहती है और बीमा वाला कहता है भाऊ बीमा करवा लो ना, तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो इतनी रिकवर राशि मिल जाएगी। और पत्नी बड़े प्रेम से पल्लू डाल के सुनती रहती है, इतनी इतनी राशि मिल जाएगी। फिर पत्नी ने कहा कोई अच्छा पैकेज बताओ ना, रिकवर राशि ज्यादा मिले। सेठ भी ऐसा ही कह रहा था, मैं मर गया मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। गुरुजी ने कहा तू आधा घंटा मर जा। नहीं, मैं काहे को मरूं? अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी को कुछ हो गया, मेरे बच्चों को कुछ हो गया, मेरी पोता पोती को कुछ हो गया, तुम मर तो सही। उसने कहा नहीं मरूं। सेठ जी से गुरुजी करे 5 मिनट आधे घंटे मर जा, बाकी का मुझे देखना है कि तेरा परिवार कितना मरता, मुझे देखना ही है। और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी ने कहा जवाबदारी मेरी, तू तो मर। पानी पीते पीते सेठ जी लुढ़क गए। डॉक्टर को बुलाया, थोड़े से रुपए देकर गुरुजी ने कहा तुम यहीं बैठ जाओ और कह दो ये मर गया। डॉक्टर ने भी कह दिया मर गया। पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, खूब रो, नई नई डिजाइन में रोई, खूब रोई। गुरुजी ने पूछा क्यों रो रही हो सेठानी? सेठानी कहती है मेरा पति चले गया। गुरुजी ने कहा मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम खा लेना, तुम मर जाओगी, पति जिंदा हो जाएगा। पति जिंदा। पत्नी रोती रोती बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी तो उम्र हो गई थी। पति जमीन पर पड़ा पड़ा सोचने लगा, भी परसों के दिन कह रही थी तुम कितने हैंडसम लगते, और अब कह रही है कि इनकी तो उम्र हो गई थी। पति उठने ही वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़े रहे वहीं पर। थोड़ी देर बाद बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे पिताजी चले गए, ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। अब बाप पड़ा पड़ा मन में सोच रहा है इसको लेनदारी की पड़ गई, बाप पड़ा उसकी जरा सा दुख नहीं है। इतने में गुरुजी ने कहा ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप जिंदा हो जाएगा, पिता जिंदा हो जाएगा। बेटा बोला पिताजी कह रहे थे अब तुम्हें सारा काम संभालना है। पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, तो अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? तो गुरुजी बोले ले बूटी तू खा ले। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के गले में हाथ डालकर बोला गुरुजी तुम्हारा ना कोई आगे ना कोई तुम्हारा पीछे, तुम नहीं खा लो। और सब मिलके बा गुरुजी को बूटी खिला।
अब गुरुजी ने उसको उठाया, उठ जा ये तू कहता था मैं गया तो सब चले जाएगा। लोगों को लगता है मैं कर रहा हूं। सास कहती है मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा बूढ़ी बूढ़ी माताओं से निवेदन है, आधा घंटा मर के तो देखो। तुम जिंदा हो तो भी और मर जाओगे तो भी। हमारे यहाँ की तो रीति बनी है, मरने के पहले और मरने के बाद का समय निकाल कर देखना। मरे भले तुम कहकर मरे कि मैं मर जाऊंगी, उसके बाद में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, पर दुनिया के लोग जानते हैं कि मरने के 12वें दिन ही घर में घी का पीपा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री मावा। राम, जय हनुमान। रबड़ी सब बनेगी और सब नुक्ती और सेव, रायता, चने की सब्जी और पूड़ी सब चकाचक खाएंगे और तेरा फोटो टंगकर उस पे कंडे पे धूप देकर अगरबत्ती लगाएंगे। कौन पूछे किसको? कौन पूछे? तेरा दिन याद करे क्यों रे नर, शिव नाम क्यों